दोस्तों, रणबीर सिंह और आदित्य धर की मूवी और जिसके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी की मूवी या अर्जुन रामपाल की मूवी धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे नंबर 10 में आपका स्वागत है। और आज मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे नंबर 10 का प्रेडिक्शन करूंगा। और कल में जो मैंने कल डे नंबर 9 था, यानी कि जो डे नंबर 7 था इसका, सॉरी, फ्राइडे का दिन था, डे नंबर 9 के दिन, उस दिन जो मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि ट्रेड का क्या आ सकता है और जो प्रोडक्शन कंपनी या प्रोड्यूसर का क्या फिगर आ सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि कहीं न कहीं ट्रेड जो है इसके जो ओवरसीज़ के आंकड़े को नहीं दिया और यही वजह था कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से नहीं आया। लेकिन मैं बोला ना कि ऐसा नहीं कि ओवरसीज़ के आंकड़े वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कलेक्शन को डिमेन करना है ना, लेकिन क्या सच को आज क्या होता है, आपको आज नहीं तो कल आपके अपने हिसाब से कितना भी उसको नीचे गिराओगे कलेक्शन को, लेकिन आपको देना तो पड़ेगा। तो वो उन्होंने चेंज किया अपने आंकड़े को, ट्रेड ने, और दोबारा उन्होंने उसको रिलीज़ किया। तो इसलिए मैं बताऊँगा, जो पहले जो डे नंबर 9 में जो उन्होंने फ्राइडे के दिन का जो कलेक्शन दिया था, अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या हो गया? जो पहले क्या था, अब क्या हो गया चेंजेज़ होके। दूसरा, मैंने कल का जो एडवांस बुकिंग है, तो भाई बाप लेवल का एडवांस बुकिंग हुआ है, बाप लेवल का। जितना पहले दिन में लोग कमाई करते हैं ना पिक्चर, अच्छी-अच्छी पिक्चरों की बात, मैं छोटे-मोटे पिक्चरों की बात नहीं कह रहा हूँ। अच्छी-अच्छी, जो एक रिकॉर्ड बनाया है पिक्चरों ने, उनकी बात कह रहा हूँ। जितनी की कमाई किया ना, फर्स्ट डे की ओपनिंग नहीं है, उतना का एडवांस बुकिंग है, कल का, संडे के दिन का। तो अब बाप लेवल का एडवांस बुकिंग है, फाड़ के हुआ है। और कल का प्रेडिक्शन तो अलग ही लेवल का होगा। मैं थोड़ा-सा कंजूसी करके कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना आगे आता है। तो ये मैं आप लोगों को आज कितना कर सकती है कलेक्शन और उसके हिसाब से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कहाँ तक पहुँच सकती है और कौन-कौन से रिकॉर्ड है जो इसको इसके सामने है, वो सारा आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और खासकर जो भी देशभक्त हैं, पैट्रियट हैं, देश के बारे में सोचते हैं, उनको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। आप देखिएगा, मैं हमेशा से देश के साथ खड़ा रहता हूँ और देशभक्ति पिक्चरों को हमेशा से, जो लोग कोई भी उसको बारे में नहीं बोलता, मैं ज़रूर को उसके बारे में चाहे रिव्यू करता हूँ या उसके कलेक्शन के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी पिक्चर हो जाए, अभी द केरला फाइल्स 2 आया था, उसको भी मैंने बताया था उसके बारे में। जो कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, तब भी मैंने उसके बारे में आप लोग को अपडेट दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डे नंबर 9 यानी कि फ्राइडे के दिन जो ट्रेड का कलेक्शन था, 33.69% की ऑक्यूपेंसी थी। उन्होंने 41 करोड़ 55 लाख का दिया था और जिससे 7 करोड़ 715 करोड़ 72 लाख रुपया। इसका जो ग्रॉस हो जाता है 854 करोड़ 99 लाख। अब जो इन्होंने कल जो दिया था 274 करोड़ दिया था, जिसकी वजह से 1100, ये जो मूवी जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था इसका 1115 के आसपास था। अब ये चेंज हो गया। अब जो कल के दिन में ओवरसीज़ से इसने 24 करोड़ कमाया है। अब आप सोचिए कि किस तरह से ये लोग गेम कर रहे हैं इस मूवी के साथ, आप लोग समझिए और आप लोग विचार कीजिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अब आ गया 296 करोड़, ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, 296 करोड़ अब हो जाता है 1151 करोड़ 22 लाख रुपया, ये हो जाता है। अब देखते हैं 1122 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 1191 करोड़ में कौन-कौन से रिकॉर्ड है? तो मैं बता देता हूँ आपको, इसके आगे अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखते हैं इसका, तो 1100, अगर देखते हैं कि 1100 कितना, 1151 करोड़ 22 लाख केवल ट्रेड के फिगर को अगर पकड़ के चलते हैं, तो अभी तक जवान का जो रिकॉर्ड है, वो टूट गया है, क्योंकि 1148 करोड़ का रिकॉर्ड था जवान का, वो टूट गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद पठान का 1050 का तो पहले ही टूट गया। अब इसके सामने कौन बचता है? तो आरआरआर का मूवी का बचता है। तो देखेंगे कि आरआरआर के बाद उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2। अब ट्रेड का फिगर अगर इंडिया नेट के कलेक्शन में देखेंगे तो 715 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है। अब इंडिया नेट के कलेक्शन में
जवान का जो रिकॉर्ड था 643 का, वो 40 था, 43 कई लोग बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड टूट गया। कल्कि 2898 एडी का था, 686 करोड़, वो भी टूट गया। दु उसके बाद आप देखेंगे आरआरआर का रिकॉर्ड था 782, ये रिकॉर्ड जो है मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूसर का जब फिगर आया तो ये टूट जाएगा। अब आते हैं कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कौन-कौन से रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे एक मूवी कितने रिकॉर्ड को तोड़ देती है। अब अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो अभी धुरंधर 2 जो है, पठान के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, कल्कि 2898 के रिकॉर्ड को भी टूट चुका है। जवान का जो है 1160 करोड़ का है, मुझे लग रहा है कि अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो वो टूट जाएगा। इसके आगे 1100, जो इनके हिसाब से 1191 करोड़ का, 51 करोड़ का रिकॉर्ड है अभी तक कमाई की है ट्रेड के हिसाब से, और 1160 के आसपास जवान का रिकॉर्ड है। तो 10 करोड़ का 9 करोड़ का अंतर है, तो वो देखिए। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 1230 आएगा, आरआरआर 1275, उसके बाद धुरंधर का ही रिकॉर्ड आएगा 1354 के, उसके बाद पुष्पा आएगा, बाहुबली 2 है 1800। तो ये सब रिकॉर्ड है। अब तो मैंने आप लोग को वह बता दिया कि ये मूवी जो है इन्होंने क्या चेंज किया। अब मैंने जो कल भी मैंने बताया था, ऐसे ही कि जो अगर ये मूवी आज के टाइम में देखा जाए, तो अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो ये जो 44 करोड़ ना, ये 715 है, उनके हिसाब से 734 करोड़ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो मूवी है आज के टाइम में देखें तो 734 में 886 करोड़, 66 करोड़ 82 लाख रुपए हो जाएगा। और इनके जो हिसाब से मैं मानता हूं कि जो मूवी 290 के आसपास ही होगी ये कमाई करके, 290, मतलब अगर ओवरसीज का आंकड़ा मैं मानता हूँ प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो आप मान के चलिए, तो ये 1196 करोड़ 1156 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो वही बोला ना कि मतलब 9 दिन में प्रोड्यूसर के फिगर से भी देखें तो एक तो ये जो मूवी का फिगर है 734, तो आप समझिए कि कितने रिकॉर्ड टूट गए होंगे। 1100 अगर 56 हो जाएगा तो केवल जो जवान का रिकॉर्ड है 4 करोड़ दूरों का तोड़ने के लिए 9वें दिन में। तो 10वें दिन में अब देखते हैं कि 10वें दिन में मूवी कितना कमाल करती है। वो मैंने आपको बताया था कि 10वें दिन में जो इसका क्या कमाई कर सकती है आज के दिन में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूवी का जो एडवांस बुकिंग है 38.87 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग है, और 42.89% के ग्रॉस में एडवांस बुकिंग है। आप सोच सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मूवी जो है, अभी की ऑक्यूपेंसी अभी तक का बता देता हूँ। मॉर्निंग में 35.23 है, आफ्टरनून में 58% की ऑक्यूपेंसी है, और इवनिंग में 60.15। अगर देखा जाए मोटा मोटी तो जो डे नंबर 2 था, डे नंबर 2, उस दिन की ऑक्यूपेंसी थी 59.83, वही के आसपास ये ऑक्यूपेंसी आएगा। तो डे नंबर जो 2 था उसने 80 करोड़ और 80 करोड़ और 72 लाख रुपए कमाई थी। तो मैं कम मान के चलता हूँ कि 65, अगर ट्रेड का फिगर आएगा तो उनके हिसाब से ये मूवी कमाई होगी। डे नंबर 2 को जैसे ये 80 करोड़ बोले, मैं कम से कम 62 भी देंगे तो 777 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाएगा, जबकि मैं मानता हूं कि इससे बहुत ज्यादा ऊपर कमाई आने वाली है सैटरडे के दिन। लेकिन मैं कम लेके चल कंजूसी से चल रहा हूं, और उसका ग्रॉस हो जाएगा 917 करोड़ 56 लाख रुपए, 320 करोड़ ये अभी तक जो ओवरसीज से कमाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है 320। तो ये 1237 करोड़ कमा लेगी। तो आप समझ लीजिए, अब ये 1237 अगर कमाती है तो अब इसके सामने 1237 में कौन कौन सा रिकॉर्ड है। तो केजीएफ चैप्टर 2 का भी रिकॉर्ड टूट गया, जवान का भी रिकॉर्ड टूट गया। अब इसके पास आरआरआर का केवल 12 जो 75 का रिकॉर्ड है वो है। उसके बाद आएगा धुरंधर का ही रिकॉर्ड, उसके बाद पुष्पा। मतलब मुझे लग रहा है ये मूवी जो है दंगल का रिकॉर्ड भी, जो सो कॉल्ड ब्रेक किया रिकॉर्ड, उसको भी तोड़ देगी। ऐसा डे नंबर, ऐसा लग रहा है मुझे कि संडे जब मंडे को मिलेंगे तो ये मूवी का जो कलेक्शन होगा धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ के 1400 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी, 1400 साढ़े 1400 के आसपास होगी, ऐसा मेरा कम से कम का अनुमान है। ऊपर कितना जाएगी तो देखने वाली बात होगी। और मैं मानता हूं कि अगले वीक तक जब मिलेंगे तो आपको पुष्पा और बाहुबली का रिकॉर्ड टूट जाएगा अगले इसी वीकडेज में। वीकेंड में आप आएंगे तो दंगल का रिकॉर्ड भी टूटेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगले वीकेंड खत्म होगा ना, अगले मंडे तक मिलेंगे तो मूवी 2000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं आप लोग इस पे क्या, आप लोग भी कमेंट करते रहिए कि मैं भी समझ सकूं मैं कितना बता रहा हूं। अब यहीं पे अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर का अगर फिगर आएगा तो मैं 65 करोड़ मानता हूं उनके हिसाब से।
तो 799 करोड़ मतलब 800 करोड़ के करीब करीब कमा देगा ये मूवी। उसके बाद 942 करोड़ 82 लाख रुपए हो जाए ग्रॉस, 320 करोड़ ये ओवरसीज से कहें तो 1262 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कहाँ पहुंची। अब मेन बात है जो मैं आप लोगों को बोला था कि कल का जो एडवांस बुकिंग क्या हुआ है, तो जो आज का एडवांस बुकिंग हुआ था ना, जो सैटरडे के दिन 38 करोड़ 87 लाख उसी के आसपास है और पूरा नाइट बाकी है। 38 करोड़ 64 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग हुआ है, मतलब विदाउट ग्रॉस, और ग्रॉस में 42 करोड़ 50 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग हुआ है। तो ये आप लोग के लिए एक अच्छा, मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि अभी भी, और ये मैं बता रहा हूँ कि कितना टिकट अभी सोल्ड हो चुका है। तो एक आए ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 26 लाख टिकट अभी तक, 26,41,336 जो है टिकट, जो ये बता रहा है, जो आंकड़े है वो बता रहा है। और इस तरह से देखेंगे 28 8 मैं ये डे नंबर आपको बता रहा हूँ आज के दिन का, अभी तक बिक चुका है और ये अभी तक कमाई जो कर चुका है, जो ऑनलाइन में देख रहा हूँ, जो 62 करोड़ ये कमाई बता रहा है कि 62 करोड़ को क्रॉस कर चुका है इंडिया नेट के कलेक्शन में। ग्रॉस इसका 68.77% क्रॉस कर चुका है। टिकट बिका है मैंने जो आपको बताया, और जो शोज है 19,378 शो है, 8,137 फास्ट फिलिंग है, 413 जो है हाउसफुल है। तो ये आप लोगों को मैंने आप बताया, पूरा आंकड़ा दे दिया और कल का भी मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं कि कल और आज में कितनी कमाई है, कल जो डाटा आएगा वो कितने का आता है। 60-62 से ऊपर 70 तक जाती है कि नहीं, 60-62 से नीचे नहीं आएगी, 62 से ऊपर ही अब खेलना है इसको। वर्ल्ड वाइड में 87 तो मैंने बताया है, लेकिन ये 100 तक जाएगी आंकड़ा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये मैं कंजूसी से बार-बार बोल रहा हूँ, ये मैंने किया। आपको ये, आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से कितनी कमाएगी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपके हिसाब से आप बताइएगा, कितने लोग मानते हैं कि 2,500 करोड़ के आंकड़े को ये क्रॉस करेगी ये मूवी? ऐसा आप लोग कितने लोग मानते हैं? मैं मानता हूँ कि 2,500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करेगी मूवी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।